आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अविनाश कौल। उनकी जर्नी किसी मूवी से कम नहीं है। इमेजिन आप 17 साल के हैं एंड यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड टू रीस्टार्ट योर लाइफ। और आप उसमें सिर्फ सक्सीड नहीं करते बट आप मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ भी बनाते हैं। दैट इज अ स्टोरी। इट्स फुल ऑफ इंस्पिरेशन, लाइफ लेसन्स एंड लेसन्स अबाउट मनी, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Kashmir was as it is still known as the paradise on earth. It was beautiful. There was no stress. Then came the 19th of January 1990. उस टाइम पे मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा. तो जर्नी वहाँ से शुरू होती है एंड यू रियलाइज द पावर ऑफ मनी एंड व्हाट द लैक ऑफ मनी कैन डू टू यू. एंड मेरे लिए सबसे ज़िंदगी का मेरा यूरेका मोमेंट था जब मैंने रूल ऑफ 72 समझा था. हाउ डू यू डिफाइन योर नेटवर्थ? आई एम वेल ऑन माई वे टू achieve a 3-digit crore number. Do you think that you have a different opinion of real estate as compared to other people? Absolutely. Yeah. When everything else is lost, you still have that piece of real estate. You have a story that I have never spoken about on a podcast like this. So we'll start with your journey. When you were growing up in Srinagar, what was life like back then, and what was your and your family's relationship with money like? See, Kashmir was as it is still known as the paradise on earth. It was beautiful. There was no stress. And my parents both were government employees. Money really wasn't a target that anybody was really chasing. But money was sufficient. And money was reasonable given that, I was privileged enough to have good quality education in one of the most premier schools in Kashmir. I got Yeah. educated there. So that's been the journey. But then, it's an interesting relationship with money because just when you think that you're completely secure or your things sorted, because had a house, a reasonably big house, I mean 3-story, 12 rooms, land, premium locality in Kashmir. Then came the 19th of January 1990, and absolutely without any warning, literally at 11 a.m., 11 p.m. in the night, all the discourses happened around me. I was 17 years old at that time. And my parents panicked. वो चाह रहे थे कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ क्योंकि 17 साल का हूँ, तो इम्प्रेशनेबल एज है. मेरे सारे दोस्त लोग भी उसी माइंडसेट में चले गए थे उस टाइम दैट मे बी गन्स इज एन आंसर फॉर एवरीथिंग एल्स. सो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी, बिगड़ गई थी उस टाइम पे. एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरी मॉम ने स्पेशली बोला था कि भैया तुम नेबर्स के यहाँ पे जाके छुप लो. Yeah. मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे वो क्यों बोल रहे थे, मगर वो रात दैट वाज रियली अ हॉरिफिक नाइट बिकॉज चारों तरफ से जितने भी हमारे रिलेटिव्स जितने थे, उस टाइम पे लैंडलाइन ही एक ज़रिया होता था. देयर वाज नो मोबाइल फ़ोन नहीं था और कोई कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया तो दूर दूर तक नहीं था. फिर मेरे नेबर्स वगैरह जितने भी थे वो स्ट्रीट्स में नीचे चल रहे हैं और नारे दे रहे हैं, तो एक फेयर साइकोसिस बन जाता है. Yeah. अब उस फेयर साइकोसिस से आप बच नहीं पाओगे. आप उस टाइम पे जैसे कभी हम एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया अगर हमारी इमरजेंसी एग्जिट खुलेगी तो अपने सामान को पहले ना लीजिए, पहले खुद निकल लीजिए. जी. तो ये माइंडसेट तब समझ आती है क्या होता है, Yeah. क्योंकि तब आप कोई सामान नहीं लेके से आ सकते हैं, आप सिर्फ खुद निकल जाते हो क्योंकि जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है. और यही हुआ क्योंकि दूसरे दिन कर्फ्यू लग गया था उसी रात को. दूसरी रात को 4 बजे मेरे डैड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, उनके पास कर्फ्यू का पास था. मुझे स्कूटर पे पीछे बिठा के रातों रात लाल चौक में ले गए. 2 बसें जा रही थी, दोनों फुल थी. तो उसमें बॉनेट के ऊपर जगह थी. बॉनेट में तब इंजन नीचे होता था. गरम इंजन के ऊपर बैठ के, क्योंकि डैड नहीं आ पाए उस टाइम पे, मेरे को भेज दिया. जितने भी सारे मेन डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे वो भेज के मुझे ड्राइवर के हवाले कर दिया कि भाई इसका ध्यान रखो. और मैं चला गया. उस टाइम पे मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं ट्यूशन्स जा रहा था, चीज़ें कर रहा था, लाइफ नॉर्मल थी. और ना ही कोई चीज़ पैक कर पाया, कुछ नहीं. जो एक हफ्ते के लिए आदमी कपड़े ले लेगा बस वही हुआ. और निकला और जम्मू में एक 3 फ्लोर के घर से, 12 कमरों के घर से एक गैरेज में रहना पड़ा, क्योंकि कोई घर नहीं थे, कुछ नहीं थे. तो जब गैरेज में रहना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होती है. कुछ लोग अच्छे थे, घरों में दे दी जगह बिकॉज जगह नहीं थी उतनी. तो मेरी गैरेज से शुरुआत हुई वहाँ पे. तो जो भी आपके इल्यूजन्स होते हैं लाइफ के बारे में वो सारे हिट हो जाते हैं. मैंने तो सोचा था इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी में चला जाऊँगा, फिर गवर्नमेंट की नौकरी कर लूँगा और लाइफ ख़त्म, जैसे सारों की होती थी, चिल होगी.
बट यहाँ सब कुछ उखड़ गया। उस चक्कर में 11वीं का एग्ज़ाम देके आया था मैं, तो 11वीं के एग्ज़ाम में कुछ टॉपर्स थे हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, तो उनको सबको फ़ेल कर दिया इंग्लिश में। पीसीएम शायद 88% थे और इंग्लिश में फ़ेल कर दिया। उस चक्कर में दिल्ली के बॉम्बे के सॉरी जम्मू के स्कूल्स ने एडमिशन नहीं दी, तो कैंप स्कूल में पढ़ना पड़ा। कैंप स्कूल मतलब टेंट्स थे, 48 डिग्री टेम्परेचर में आप टेंट के अंदर एक स्टेडियम के बाहर जहाँ वाटर टैंकर फिल हुआ करते थे, वहाँ पे बैठ के मैंने अपनी 12th की है। और जो घर बना हमारा, क्योंकि हम घर बना रहे थे उस टाइम पे, उसमें 6 फैमिलीज़ रहने आ गई। अब है 3 कमरे का फ्लैट, तो हर कमरे में आप कितने लोग रहोगे? कुछ बालकनी में रह रहे हैं, कुछ वरांडा में रह रहे हैं, कुछ छत पे रह रहे हैं, कुछ एक रूम में रह रहे हैं और 5-6 किचन चल रहे हैं घर में। तो उसमें आप कहाँ से सुकून ढूँढोगे आप 12th का पढ़ाई करने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए? तो रात को थोड़ा समय मिलता था, वो लैंप लगा के जैसे प्रोबेबली बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं, और लाइट भी चली जाती थी क्योंकि उतना मतलब कैपेसिटी थी नहीं जम्मू की कि इतने जी। सारे लोग रहने आ गए सडनली, तो एवरीथिंग बिकम स्केर्स। तो वो शुरुआत वहाँ से की हुई है। फिर लाइनों में लग के गीता भवन में माइग्रेंट्स की एक रजिस्ट्रेशन एज अ रेफ्यूजी इन योर ओन कंट्री, वो हुई है। मतलब गॉट द राशन कार्ड, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था राशन कार्ड लेना पड़ेगा। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। आई मीन मेरे मॉम साइड से दे हैड अ ह्यूज स्प्रॉलिंग, उनकी दुकानें थी, सब लूट ले गए, हमारा पूरा घर लूट के ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो जो आप वो जर्नी की बात करेंगे, तो वो जर्नी ज़ीरो से शुरू होती है या यहाँ से। इसके पहले तो ठीक था, अच्छा था, बट देन यू लूज़ एवरीथिंग, या एंड देन द ओनली थिंग दैट यू डोंट लूज़ इज़ योरसेल्फ, राइट? अब वही माइंडसेट लेके कि भाई देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, सो यू गॉट टू क्लाइंब द माउंटेन। तो जर्नी वहाँ से शुरू होती है, एंड यू रियलाइज़ द पावर ऑफ मनी या एंड व्हाट द लैक ऑफ मनी कैन डू टू यू, राइट? एंड माय एंटायर लाइफ, मेरे को कोई कुछ लोग, कभी जर्नलिस्ट कोई लोग पूछते थे कि भैया व्हाट इज़ द, यू नो I also incidentally became the youngest CEO in media at 36, या and I lasted the longest 16 years. I was a CEO of in large media companies. So what is the reason for your success? So I said दो ही चीज़ें होती है, either it's the lure of success or the fear of failure. या तो मैंने कहा मेरे लिए fear of failure 100% है, और fear of failure in large measure is also fear of financial failure, यस because मैं financially zero और negative पे आ चुके थे। There was literally, नथिंग there is a वो the government used to pay a little stipend so that people can survive. या I mean, I can go on and on explaining No, about. I was just going to say, I think we have done the podcast. We turn the cameras off. This is everything the audience needs to learn. I literally had goose. Okay, so this is a very, very crazy story. Let So me so let me regroup. let me give you the second phase of it. The second Yeah. phase of it is मैं वो ट्रेन ली, झेलम एक्सप्रेस, डैड के साथ निकले। I still find it very emotional to recount those days, so Yeah. pardon me if I'm. It's absolutely okay. You take that journey and इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे, पुणे पहुँचे। पुणे के बाद सिलेक्शन हुआ कि एक अमृत वाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है संगमनेर और पुणे के बीच में, वहाँ चले गए। कुछ था नहीं, द ओनली थिंग मेरे को मिलता था वॉज लिटरली 500 रुपये महीने के हिसाब से, completely 450 to be precise, was the monthly allowance that my parents could at that time give me. 400 would go in my canteen, जो सुबह शाम का खाना खिलाते थे। 50 रुपये मेरे पास बचते थे मेरे खुद की चीज़ के लिए, एंड उसमें से 10 रुपीज़ आई यूज्ड टू हैव अ फ्रूट कस्टर्ड एवरी संडे, एंड I preferred that because, on Sunday nights I couldn't eat. I didn't have the money. Yeah. And once 40 rupees used to go in the 4 custards, 10 रुपये होते थे, तब 10 रुपये में मेरे 3 मूवीज़ दिख जाते थे। 3-3 रुपये की एक वीडियो हॉल होता था हाईवे पे ट्रक ड्राइवर्स के लिए, Okay. जहाँ पे पत्थरों पे बैठ के आदमी, वो तब VCR लगते थे और स्क्रीन लगता था, उसके ऊपर मूवी देखते थे। 3 रुपये की 3 मूवी देखता था मैं, हर हफ्ते एक मूवी देखता था। ये ज़िंदगी कटी क्योंकि मेरे पास डिनर के लिए आई डेंट हैव द मनी फॉर गोइंग टू होटल्स टू हैव डिनर। So as a consequence, there are nights we used to be in the middle of onion fields and things. There are nights that I've had onions and gone off to sleep, because there really wasn't anything else. And sometimes दोस्त लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी ले जाते थे. If you see that context, from that 450 rupees, I joined Bellis, and Bellis, रोल्स रॉयस पावर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का यहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश में सपना सिनेमा के नीचे ऑफिस होता था। 3,150 रुपये की मंथली सैलरी से मैंने शुरू किया था 1996 में। वो भी मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के दोस्त थे वो, उन्होंने मेरे को एक जॉब दी थी। Okay. 2 महीने में मुझे लग गया कि मैं ये मेरी पहाड़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट द माउंटेन दैट आई कैन क्लाइम। Yeah. सो आई वाजंट हैप्पी, सो आई वेंट बैक होम टू जम्मू। मैं सोचा लेट मी ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर समथिंग, एंड हो सकता है कुछ हो जाए। तो उस जर्नी में मैं कुछ कर नहीं पाया। देन एक वॉक इन एड देखा था
टाइम्स ऑफ इंडिया में Okay. कि साउथ एक्सटेंशन में एक वॉक इन एंड एन MNC इज लुकिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनीज, सो प्लीज कम इन एंड डू दैट। एंड मैं चला गया, मैंने सोचा लेट मी टेक अ शॉट एट इट, एंड आई वेंट, मी एंड माई फ्रेंड राजेश है इज हिज नेम, आई स्टिल रिमेंबर। एंड वहाँ पहुँचे तो सारे RECs और IITs के लोग सब बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन होल्डर था, बट पुणे यूनिवर्सिटी में 66 वॉज डिस्टिंक्शन एंड आई वॉज 68-69% समथिंग। तो बाई देयर स्टैंडर्ड्स आई वॉज नथिंग, क्योंकि वहाँ पे 80-90% वाले IIT REC वाले पढ़े हैं। वो मुझे पता नहीं था वो कंपनी टाइमिक्स थी Okay. जो ये कर रही थी वॉक इन इंटरव्यूज। तो Hmm. 250 लोग आए हुए थे, देयर वाज नो चांस इन हेल्थ। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि भाई चल ले, अपना कुछ होने यहाँ वाला है, पे नहीं अंग्रेजी भी नहीं होगा। आती है बोलनी अपने को, हम्म। तो निकल लेते हैं। तो मैंने बोला यार एक राउंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक राउंड हो गया, दोनों पास हो गए, मैं ठीक है बच गए। एक और हो गया ग्रुप डिस्कशन, एक और में भी पास हो गए। इवेंचुअली दे ओनली टुक 2 people एंड आई वाज वन ऑफ देम, Wow. राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट आई नेवर थॉट कि हो सकता है। और वो जॉब थी मेरी 6,000 रुपीज़ की, एंड आई लेफ्ट दैट। And later on I never realized that from 6,000 you can multiply it by x number of zeros, Yeah. and that's where I ended up being, whether it is 1,000 multiple or I don't know whatever the numbers are, but that is what it ended up being. Yeah. But the relationship with money has always been of utmost respect because without it आप कुछ नहीं हो. Yeah. No amount of what people might tell you, but reality is that I started making my financial journey, and I remember I still have that sheet with me. I will tell you the year also, 2001 is when I made an Excel sheet. Okay. And I plotted my income and expenses till 85 years of age. Okay. And I still update it every month. And I still have that sheet. No, 2001 से लेके अब 2001 से तक. लेके अभी तक 25 Wow. years I have been updating that sheet because I realized the importance of financial goals, Yes. and I realized that what I needed to sacrifice for it. Because अगर आपको कंपाउंडिंग प्ले करनी है, या अगर आपको मार्केट्स के राइड आउट करने हैं, जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएंगी, आपको पेसिमिस्टिक व्यू से आप ये नहीं कर एग्जांपल्स यूट्यूब पे देख लीजिए, 12% 15% होता नहीं है। और लॉन्ग इकोनॉमिक साइकिल्स, my opinion is you'll be lucky if you get to a double digit, Okay. right, is my opinion. Okay. On a longer horizon, and I'm not talking about suddenly you invest in this market or that market, or small caps and all those kinds of things. There Yeah. are cycles, right? The course. gold rally, the silver rally, ये सारे real हैं. But longer term investment के लिए there are things that spike up and they go down, and they spike up Yes. and they go down. Now nobody can time the market perfectly, as the general saying जो बोलते हैं ना, time in the market is more important than timing the market, right? That's what yes. usually सारे जितने भी ज्ञानी लोग बोलते हैं. in all my platforms also used to come when I used to run CNBC or ET Now or NDTV Profit I launched. This is the one thing that I learned from there, right? Yeah. एंड मेरे लिए सबसे ज़िंदगी का मेरा यूरेका मोमेंट था जब मैंने रूल ऑफ 72 समझा था कि कंपाउंडिंग का, जी. कि भाई 72 डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट गिव्स यू द नंबर ऑफ years that it will take you to double your money. Yeah. And that kind of set me free in that sense, because जब आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव दिख जाता है कि मेरे expenses are like this today, if I allow myself to go till here, then I can do X. But if I tighten it, the same money will compound and it will reach a particular number. So when you have a goal in mind, then your judgments are absolutely clear about what you start with. Absolutely. Even yeah. today, I mean, you may find it surprising, for me it's real. I have a 10-year-old Toyota Corolla and a Toyota Altis, Okay. right? And it's not like that I don't have the money, but it's a depreciating asset versus an appreciating asset, right? Yes. I have probably been on the wrong side of bullish on the real estate thing. My portfolio probably would comprise of 50% of real estate today, Okay. which is high, which shouldn't be the case. But the problem with real estate is, if the builder doesn't give you the delivery, then you are anyway stuck in it for 10-12 years, Yeah. right? And that by all standards, अगर 30 साल का आपका अर्निंग कैलेंडर है, आपका अर्निंग लाइफ टाइम है, तो उसमें 50% अगर चला गया तो 50% आपका हो ही गया. जी. और आजकल कैपिटल अप्रिसिएशन होती नहीं है, और रेंटल यील्ड्स 2% के ऊपर तो रेयरली आपको मिलेगी, 2-2.5% मिलेगी, राइट? सो यू गॉट टू फिगर आउट कि भाई लिव इन विद इन योर मीन्स जिसे कहते हैं, एंड देयर इज नो बेटर वे टू लिव इट दैन अंडर द बाउंड्स ऑफ एक्सेल, Yes. राइट? बिकॉज एक्सेल टेल्स यू द ट्रूथ. आप पावर पॉइंट वर्ड में कुछ भी कहानियां लिखिए, बट जो एक्सेल में पावर है वो आपको दिखा देगी कि भाई स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट और अ डिस्ट्रक्शन इन वैल्यू over a period of time. Yes. All depends on what the raised to power number in the compounding formula is. The n can be your enemy or n can be your friend.
and which is how I became the friend of IND, money. Wow, that was very well framed. I did not anticipate that. Okay. That was very smart. Okay, now I can tell you were a media guy. Okay, I think मेरे को इस podcast की मेरी ज़रूरत नहीं है. मैं चली जाती हूँ. आप अकेले आप कैमरे के साथ कर लो. There's not a lot of prompts that I need to give you. Wow. Okay. Let me regroup my thoughts. I think, the first half of your journey, I think, was what any innocent teenage would go through. And then you had a very transitional phase जहाँ पे पूरी life उलट पुलट हो गई. ये resettling का phase कैसे शुरू हुआ? When you went to Jammu, after that when you moved to to Pune for your university, after that through those stages, how did you resettle into like a normal life? नॉर्मल अभी भी नहीं है. नॉर्मल अभी भी नहीं है क्योंकि आपका ज़िंदगी का नज़रिया पूरा बदल जाता है. Yeah. क्या होता है कि आज भी अगर आप देखोगे व्हाई द ऑब्सेशन विद रियल एस्टेट, इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. द माइंडसेट इज वेरी सिंपल दैट यू नीड टू हैव अ प्लेस इन एटलीस्ट 2-3 डिफरेंट लोकेशंस, बिकॉज व्हाट इफ समथिंग हैपेंस हियर, you have a plan B and you have a plan C Yeah. and you have a plan D. Because once you have seen a plan A gone awry and you had no plans for it, then you do not make the same mistake again in your life. Do you think that you have a different opinion of real estate as compared to other people जिनके experiences आपके जैसे नहीं हैं? Absolutely. Yeah. Because मेरे लिए वो investment नहीं है, मेरे लिए वो security है. जी. When everything else is lost, you still have that piece of real estate. क्योंकि आप वो फिर वो 1 room kitchen ले लेते हो, फिर आप 1 bedroom में ग्रेजुएट कर लेते हो, फिर आप लोखंडवाला से जर्नी शुरू करके फिर आप पुरसोवा आ जाओगे, फिर आप सेंटा क्रूज आ जाओगे, और आज मैं लोअर परेल में हूँ. आई लिव ऑन द 73rd floor of a building. I see the expanse of Mumbai below me. Now, no, I can't explain it to anybody what happens to me when I see that oh, finally, it has nothing to do with the poshness or the reality. It's just a small thing in my mind Yeah. कि ये है. Yeah. It's a very very different relationship, which is why you are settled state आ नहीं सकता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि those moments will haunt you forever. I'm sure. Right? I couldn't go back till 2019, which is almost 30 years. Yeah. I didn't go back. I didn't have the guts to go back. When you went back, what was that like? Me and my brother, literally incognito, literally, because I'm from the media, I didn't want any too much attention. My brother told me don't attract too many attention. So we just went 3 days in and out, and mostly in tears. Went back to our home, saw it, couldn't enter. Obviously, somebody else had taken over. Weeds had grown something, but somebody had looted and everything was taken away. Now, God knows who was the owner, and they were not there at that point of time. Entire landscape had changed. Everything had changed. So it was extremely brutal. Yeah. Very hard-hitting, extremely emotional. Then I went back in 2021 to launch one of my channels there, News 18 Jammu Kashmir. I launched on the 15th of August, flew the national tricolor. That was the proudest moment of my life, because otherwise 14th August used to be celebrated in Kashmir as the Independence Day for Pakistan. And 15th, I did that along with the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji. Okay. So that was a moment as we launched the channel, and I broke down on the stage while Manoj ji was listening in, and I just couldn't complete my words, and I just told him thank you for everything. Yeah. And wo moment hua, and I just went 1 week back. I went, and this time I was lucky enough because the owner of the house, there was a new owner, she happened to open the house, and I could actually go inside the house. Oh my God. And I saw the stairs that I used to walk up and down on. My room was on the first floor, and I had tears in my eyes, and I took the picture with that. I can imagine. And okay, so at one point you mentioned that there was never enough money when you started off. तो वो पैसा कब flow होना शुरू हुआ? I remember reading about you that there was a point when you were earning 100 rupees का stipend per day. That was your summer internship. वहाँ से to now being one of the longest serving CXOs in the media company. How does one go through So that? यही आप समझ के चलिए, आप 100 rupees से समझ के चलिए. 3,150 was the next stop. Then 6,000 was the next stop. Then 2 lakhs was the next stop. So I started in 1998 June with 2 lakh rupees salary in Hindustan Thompson Associates advertising agency, Fulcrum division. Okay. And I crossed 1 crore in 7 years.
Okay. And this was in which year again? You can add the maths. 2005, Okay. 1998, 7 years is 2005. Hmm. So I crossed a crore in 2005. जब आप वो लॉग कर रहे थे अपने एक्सेल शीट में मेरे एक्सेल 1 शीट में करोड़, है आज भी. व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक जब आप वो लॉग कर My रहे थे plan 1 was never करोड़? to reach that number. नेवर? I have never looked at the target broadly being there, but I've never acted against that. I would do anything to do that Hmm. because I have only learned education and I have only learned doing things the hard way. आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आप जनरली डिटरमिन करेंगे आप हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर हैं या वर्टिकल ट्रैवलर हैं. Hmm. हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर वो हैं जहाँ पे आप पैदा हुए उसी के 5-10 डिग्री के ऊपर नीचे आप ज़िंदगी ख़त्म करके देन यू एग्जिट द वर्ल्ड. Hmm. वर्टिकल ट्रैवलर्स वो हैं वो जो ऊपर चढ़ते रहते हैं, Yes. कंटिन्यूसली क्लाइंब करते रहते हैं, राइट. तो आई हैव हैड नो चॉइस बट टू बिकम अ वर्टिकल क्लाइंबर, Yeah. राइट. अदरवाइज काफ़ी लोग कुछ नहीं करते हैं ज़िंदगी में. दे आर जस्ट ड्राइविंग अलॉन्ग. दे आर नॉट इवन द ड्राइवर्स ऑफ देयर ओन लाइफ. दे गेट ड्रिवन अराउंड बाय वेरियस पीपल. दे आर जस्ट Yeah. enjoying looking at the scenery. I didn't have that with me. But now you're one of them. I'm still not. I'm still climbing. Well, that's why the name of the book is The Next Mountain. That is, well, like I said, a story of resilience and a lot of inspiration. But okay, I'm gonna reel us back in thoda sa. Of course. While you were rebuilding life, इतना कुछ चल रहा था. You were working on your career. You became a CEO. ये सब चीजें हो रही थी. And with so much happening in your life, at what point did you ever feel that you're financially secure, that you've made it? वो फाइनली वाला मोमेंट ऑनेस्टली कभी आता नहीं है. क्यों इसलिए नहीं आता है? योर एक्सपेंसेस ऑलवेज कीप पेस विद योर इनकम. Yeah. नाउ आई हैव 2 children. Both of them are going to US. Hmm. Right. The expenses are at peak. Hmm. Right. The annual expenses will go upward of a crore. Yes. Right. So can I say that it's enough? The answer is no, it's not enough. But the way I felt it, and ये एक यूरेका मोमेंट ज़रूर आता है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी एक हमेशा फिलॉसफी होती थी कि whenever अगर स्ट्रेस हो जॉब में, कोई बॉस तंग कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो फट से घर खरीद लो. क्योंकि Okay. घर खरीदने में होम लोन लोगे और होम लोन आपको नौकरी छोड़ने नहीं नहीं देगा देगा. और बॉस आपको रहने नहीं देगा नौकरी में. Hmm. तो उसी जद्दोजहद में आप निकल जाओगे. सो यू आर इन्वेंटिंग ए शार्क इन योर फिश टैंक. Hmm. Right. The moment I paid off all my loans, right, which probably didn't happen as recently as 2000 and COVID के time पे, Okay. right, Hmm. I don't have any liability on me now, right. तो Right. उससे आपकी investment philosophy भी change हो जाती है. Hmm. Then, like I told you, that I'm the biggest believer in, compounding and things like that, and also taking financial advice. I mean, way back I took financial advice from something, and I made this Excel sheet for myself, put all the calculations, everything else, and that has held me in good stead, right? Yes. उसके बाद, as is normal, hundreds of people, all banks that I banked with, अरे हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. और मैं हमेशा सिनिकल होता था उस बारे में क्योंकि मुझे मॉडल नहीं समझ आता था कि हाउ डज इट वर्क. Yeah. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिगेस्ट प्रोपोनेंट कि भैया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, DIY, क्योंकि मैंने हमेशा ज़िंदगी में खुद ही किया हुआ है, तो क्यों ना किया जाए. बिल्कुल. तो nobody sold me IND money. I discovered it and I downloaded it and I Yeah. opened an account. And now I have lost that number of track of years कि मैं कितने टाइम तक उसके साथ इन्वेस्टेड रहा हुआ हूँ. I would have made 1,000 mistakes, but it's okay ना. I have made them and I have learned it, Yes. right? Because I didn't take help from somebody, and here we are. Things worked out regardless of the mistakes. Things work out. Yeah. As long as the intent is positive. और आप अभी इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं आपके, मतलब you will miss all the cycles that come your way. You do mistime something. You have to exit at some point of time. I needed the money, so I exited everything in COVID time, Okay. and then the big huge rally happened, and I completely missed that out. You completely missed that rally. Completely missed that rally, but it's okay. It's fine. It's okay. It's Yeah. fine. So today, as we speak today, how do you define your net worth? And do you mind telling us what it is? Well, I can't see net worth तो होती है कि मतलब आज की बैलेंस शीट दिखा के आपको कोई मतलब नहीं है. मतलब सिर्फ इसमें है कि where am I intending to go or where am I hoping to go. Yes. Suffice to say that if I continue the disciplined investments that I'm doing and doing all the mistakes that I'm doing and keeping all the expenses in mind, I'm well on my way to achieve a 3-digit crore number Okay. in my life, and that will be a nice thing to have. And I don't think I'm too far away from that. Okay. So, uh, Exciting milestone ahead. exciting milestone, because see, once you understand, then you diversify, right? Yes. Investment in US equities, ETFs is what I've done. Okay. I mean, I didn't know that. I just did that, and that's got great returns. I didn't know gold that much. I did a diversification that turned out to be damn good.
I've lost a lot of things, but I've also gained, right? And then Yeah. you understand finally what if people keep trying to tell you, that Hmm. diversify or keep this percentage, that percentage. I never could understand it because I'm a normal human being, right? I mean, I'm not a a CFA, or I'm not a rocket scientist. I only know how to earn money. Yeah. I don't know what to do with the money, and I would imagine 90% of the people are generally like that, right? Hmm. The difference here is that I don't burn all the money that comes my way. So I Okay. have a healthy saving rate Mm-hmm. because that is thanks to the Excel sheet, right? How much would that healthy percent be? मुझे भी पता नहीं है actually. I've never counted these as percentages, but Okay. I mean, if you're not, you know, if you are a teetotaler and if you don't have any other vices like that, if you have a 10-year-old car, then you can imagine what kind of a life I have. Yeah. And you can see me, here I am. It's not like exactly that I am not, into anything at all. Ji. But if you are conscious enough about your choices, Mm-hmm. I think there is enough that you can do, right? And God has been kind. I mean, and things are going okay. Yeah. And then you need to be aware of what is happening in the world around you. So when did the first investment happen? And was it intentional या again like you said कि किसी banker ने बोला कि अच्छा पैसे डाल दो? How did that happen? That was probably the bullish run, I think, that happened from 2002 onward till 2008, Okay. till Lehman Brothers happened, Okay. right? And Lehman Brothers collapse में तो सब उड़ गया, जो भी हो गया. But thankfully I had probably bailed out a lot before that because I didn't have too much investments because मैं तो घरों के EMI भर रहा था, right? So that is another discipline that homes bring you because whatever money you have, the EMI takes it, Yes. right? So ज़बरदस्ती आपको करना पड़ता है. You are left with less money to play with in the markets in that particular sense. But I remember everybody, obviously, in a bull run, everybody makes money. Yeah. And then Lehman Brothers happened and everything got destroyed. Yeah. उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी रही क्योंकि आई हैड बिकम द CEO एट दैट टाइम. 2010 में मैं CEO बना था. एंड जैसे आप CEO बन जाते हो तो ET Now was one of the channels that I was the CEO of. तो फिर SEBI disclosures would not allow you to keep investment in markets and things like that because you're running a media company. वहाँ पे stock recommendations दे रहे हैं कोई, so you don't want to be there. So I had exited primarily, mostly everything. थोड़े mutual funds वगैरह करेंगे because उसमें probably it's little more safer and there are windows of that you work with. And I was anyway not investing in my own company because that was privately held. So then that discipline comes in. Network 18 again was the same. It was a public listed company. So why get into the declaration thing and this thing? So stay away from any one of these things. Yeah. So I've broadly kind of stayed away. And then these investments, ये जो US markets में करो, आप ETFs करो. So ETFs has been usually my go-to play. Okay. Equity is not something that I'm because see, आपको टाइम देना पड़ता है. इफ यू मेक इट योर प्राइमरी फोकस इन लाइफ, देन आई विल गिव दैट टाइम एंड आई एम श्योर दैट इतना दिमाग है मेरे में, आई माइट बी एबल टू गेट सम रीजनेबल रिटर्न्स. गलतियां एक्सप्लोर करता है. आपने बहुत बार बोल दिया दैट यू हैव मेड योर फेयर शेयर ऑफ Oh, far more मिस्टेक्स. than my fair share. ओके, तो इसी के बारे में बात करते हैं. व्हेन इट कम्स टू मनी एंड मैनेजिंग मनी एंड मेकिंग मनी, क्या क्या गलतियां रही है दैट द ऑडियंस शुड बी अवेयर ऑफ? Lots of. ओके. When there was a heydays of investing, startups, ye wo, when I had probably 75 lakhs in my balance, I decided to invest 25 lakhs in a company and it went to zero, right? And this I'm talking about 2008-9, Lehman Brothers के बाद. I burned that money. ओके. And in my head, I have a running account of the financial blunders that I have done. And the cumulative value of that is probably more than 2 crores. I have added them up Okay. in my head and I have kept a budget in my head कि इतनी गलती मेरे allowed है. कितना That I will बजट है not- वो? 2 ही करोड़ है, अभी हो गया. अच्छा, हो गया, पूरा गया, खत्म. हो अब गया. कोई गलती नहीं कर सकता. अब गलती नहीं कर सकता, अब तो बेवकूफ़ी है, राइट? मतलब इतना करने के बाद भी अभी गलती करोगे तो फिर फायदा, फिर सीखा क्या आपने, जी. राइट? क्योंकि अर्ली फेजेस में था. ऐसा नहीं था कि मैंने 2000 में जब मेरी अर्निंग ही नहीं थी तब मैंने किया था. When I look back, as let's say if I was aiming for a 3-digit number, at 2% is not a bad deal, Yeah. right? तो 2% गलतियां कर लो यार, मगर उसके हिसाब से बाकी 98 भी तो सुधर जाता है आपका. मगर अगर आप करोगे ही नहीं कुछ, आप इतना सेफ्टी सिक्योरिटी में खेलोगे, किस तरह FD करोगे, तो फिर क्या सीखा आपने? Yeah. So if you don't venture, you don't know what you will conquer, right? तो फिर पहाड़ी क्या चढ़ना है? Then why the next mountain? Then stay at home, become a horizontal traveler and chill, enjoy in life. And at least financially speaking, उस blizzard से अपने आप को कैसे protect या थोड़ा सा hedge कर सकते हैं? Exactly, यही है asset allocation, diversification. Real estate, मेरे faith उसके अंदर उसलिए है क्योंकि unless and until सुनामी आ गई या आग ने जला दिया, तब तक तो है ना. सड़क पे तो नहीं रहोगे, कम से कम अपने ही घर पे रहोगे. रेंटल ना आए, भाड़ में गई यील्ड, घर तो है ना, इज्जत रहेगी आपकी.
तो maybe it's a very old school way of thinking, but I still think that way. Yeah. And in the world that we are living in, who would have imagined wars would happen? Look at the world around us, Yeah. right? How far is a missile away from anywhere, right? तो देन आपको जब समझ नहीं है तब आप क्यों मतलब जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हो? But if the audience watches the entire podcast and takes away one lesson, what would you want that to be? Because we are on a financial thing, Yeah. I would say run your life with an Excel, Hmm. not with a PowerPoint, not with a Word. Hmm. Excel grounds you. Yes. And understand that blizzards come. If you are lucky to have spent 30 years of life without a blizzard, then you really are lucky. But don't expect it to last till 70, 80 years. Yeah. So prepare for the worst day Hmm. is a good philosophy. Thank you for coming here and giving us your time today. Thank you so much. And you too, I hope that you learned something new in this conversation too. Now I'll see you in the next episode of The Network Show. So take care until then.